ठीक है, sir. तो कल के लेक्चर में Yes, बेसिकली sir. हमने कुछ टर्म्स देखी थी जो कि मोशन से रिलेटेड थी। तो उनमें सबसे पहले हमने क्या देखा था, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस हमारे पास क्या था, कोई बता सकता है मुझे, वेक्टर या स्केलर? Yes, sir. Distance scalar. स्केलर था, गुड डिस्टेंस वन, डिस्टेंस स्केलर है। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी है। इसी तरह अगर मैं स्पीड की बात करूं तो स्पीड और Vector. वेलोसिटी थी, तो वेलोसिटी हमारे पास क्या है, वेक्टर या स्केलर? वेक्टर। वेक्टर है। और अगर मैं स्पीड की बात करूं तो स्केलर। स्पीड स्केलर। Scalar. जी, स्पीड है, स्पीड जो हमारे पास है वो स्केलर है। ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हो, एस फॉर स्केलर, एस फॉर स्पीड, वी फॉर वेक्टर, वी फॉर वेलोसिटी। ठीक है, ये आसानी से याद भी हो जाएगा आगे। लेकिन अब हम चल रहे थे, मैंने एक क्वेश्चन आपके पास कहा था कि आपने देख के आना है, सोच के आना है इसके बारे में कि एक्सेलरेशन जो है वो वेक्टर क्यों है और स्केलर क्यों नहीं है। सर मैं जी बताऊं? जी जी बताएं। क्योंकि वेलोसिटी हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। Yes, acceleration involved a velocity factor. That's why the velocity has direction and magnitude. ठीक है, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन का फार्मूला जब हम देखते हैं तो देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, जहाँ पे वेलोसिटी में चेंज आए तो वेलोसिटी फैक्टर इन्वॉल्व किया जा रहा है। तो वेलोसिटी में स्केलर भी है, मतलब मैग्नीट्यूड भी है, और डायरेक्शन भी है। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग अ स्केल एक्सेलरेशन एज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके ओके सर। Okay, Yes, sir. sir. ओके, मूविंग टूवर्ड, ये जिस तरह कि हमने कल थोड़ा सा एक्सेलरेशन के बारे में देखा भी था कि एक्सेलरेशन में क्या होता है, देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के हिसाब से हमारे पास वेलोसिटी में क्या चेंज आ रहा है उसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं। अब एक्सेलरेशन का यूनिट भी मैंने कल ड्राइव कराया था, जिसमें मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर आता है उसका यूनिट। फिर हमने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को देखा था। यूनिफॉर्म का मतलब मैंने बता दिया था कि एक जैसा होना। ठीक है, तो एक्सेलरेशन जहाँ पे एक जैसी रहेगी उसे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहेंगे। और कब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म रहेगी, व्हेन एवर देर इज अ नो चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, वेलोसिटी में कोई चेंज ना आ रहा हो जब हमारे पास देर इज इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम चेंज हो रहा हो। ठीक है, और ये बहुत से शॉर्ट टाइम के लिए Yes, होता है, sir. ये लॉन्ग टाइम के लिए नहीं रह सकता एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म। ओके, नाउ देयर इज अ मेन टॉपिक Okay, sir. जो कि अक्सर आ भी जाता होता है, पूछ लेते हैं। उनमें से हमारे पास आता है डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब होगी, जब हमारे पास इंक्रीजिंग वेलोसिटी होगी। वेलोसिटी क्या हो रही होगी, इंक्रीज हो रही होगी। पहले 5 है, फिर 6 है, फिर 10 होगी, फिर 20 होगी, फिर 25। ठीक है, ऐसा ऐसा इंक्रीज हो रही है। जहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज होगी, देयर इज एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। ओके, ओके सर। Yes, sir. हाँ जी। अब इसमें एक और Okay, sir. फैक्टर किया जाता है। पहला फैक्टर तो मैंने बता दिया, देयर इज अ इंक्रीज इन वेलोसिटी। दूसरा फैक्टर इसमें क्या आता है कि वी हैव टू से दैट देयर इज अ सेम डायरेक्शन, देयर इज नो चेंज इन डायरेक्शन, व्हिच मीन दैट वी हैव टू मूव इन अ सिंगल लाइन। ठीक है, हम एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। हम डायरेक्शन चेंज करेंगे तो वेलोसिटी चेंज, सॉरी, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन चेंज हो सकती है। दोबारा बता रहा हूँ कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कैसे चेंज हो सकती है, कि हमारे पास आप देखोगे कि हम जैसे अक्सर आपने देखा होगा, जो ड्राइविंग जिन्होंने देखी होगी अपने फादर को करते हुए, या खुद बाइक भी चलाते होंगे, जब वो क्या करते हैं, स्ट्रेट मूव कर रहे होते हैं, तो वो एक कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन को बढ़ा सकते हैं, स्पीड को बढ़ा सकते हैं। जब स्पीड बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव रहेगा। लेकिन जब एक कर्व आ जाता है, आगे से टर्न आता है, तो अक्सर देखा होगा कि क्या होता है, स्पीड रिड्यूस की जाती है। जब स्पीड रिड्यूस की जाती है, विच मीन दैट कि एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, नेगेटिव हो जाएगा। पॉइंट समझ आ रही है? यस सर, आ रही है। हाँ जी, जब स्पीड रिड्यूस की जाती है, वेलोसिटी को रिड्यूस किया जाता है, देयर इज ए नेगेटिव एक्सेलरेशन आर प्रेजेंट हियर। ठीक है, और इसी तरह एक और अगर तरीके से देखूं तो वो नेगेटिव एक्सेलरेशन डायरेक्शन की वजह से भी हो सकता है, डायरेक्शन ऑपोजिट कर देंगे।
जी, अभी आवाज आ रही है? यस सर, अब आ रही है। Yes, sir. यस सर। सर आपका शायद माइक म्यूट हो गया। जी, अब देखें कि हमारे पास मैंने बताया देयर इज अ नेगेटिव एक्सीलरेशन व्हेन एवर देयर इज अ डिक्रीजिंग इन वेलोसिटी एंड द चेंजिंग इन डायरेक्शन। जहाँ पे डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी, अगर मैं फॉरवर्ड जा रहा था तो मैंने डायरेक्शन अपनी रिवर्स कर दी, विच मीन दैट देयर इज अ नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, डायरेक्शन भी अगर नेगेटिव मतलब ऑपोजिट होगी तब भी नेगेटिव एक्सेलरेशन, और अगर वेलोसिटी को मैं आहिस्ता कम करता हूँ, डिक्रीज करता हूँ, विच मीन दैट देयर इज अ नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो ये दो केसेस हैं। एनी कंफ्यूजन? नो सर। सर ये पॉजिटिव वाला एक बार रिपीट कर दीजिए। पॉजिटिव वाला क्या है कि वी हैव टू इंक्रीज आवर वेलोसिटी एंड वी हैव टू मूव इन अ सेम डायरेक्शन विदाउट चेंजिंग इन डायरेक्शन। हम मूव कर रहे हैं तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। whenever we have to change our direction to opposite or reduce our velocity, which means that there is a negative acceleration, which is also called as a deceleration and retardation. There are three names: negative acceleration, deceleration and retardation. And confusion? Okay, sir. Thank you. Moving forward, there is a next topic: graphical analysis of motion 2.4. ओके, हियर जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही थोड़ा सा ग्राफिकल कुछ चीज़ें बता दी थी। ठीक है, जिस तरह हमने स्टार्टिंग में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देखा था, उसके बाद हमने ग्राफ देखे थे जो कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, तो अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हमारे पास जो केसेस हमने पढ़े थे, अगर आपको याद हो, देयर इज वन केस दैट इज द जिसको हमने कहा था कांस्टेंट या यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, तो इसका नाम दे सकते हैं कांस्टेंट या यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, पहला हमारा ये ग्राफ हमने देखा था जिसमें हमने एक स्ट्रेट लाइन वर्टिकल लाइन ड्रॉ की थी जिसको हमने डिस्टेंस के नाम से दिया था, और एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन थी जिसको हमने टाइम का नाम दिया था। ठीक है, और हमने कहा था वी हैव अ जीरो पोजीशन से मैं डिस्टेंस कवर करता जा रहा हूँ जैसे जैसे टाइम चेंज होता जा रहा है। तो मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूँ जो कि ये आपको शो की जा रही है। तो जीरो से लेके पी तक मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, विच मीन दैट देयर इज अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, सॉरी कांस्टेंट वेलोसिटी। कैसे कांस्टेंट हुआ वो हम देखते हैं। सपोज करता हूँ मैं यहाँ पे नंबरिंग देना स्टार्ट करूँ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे और यहाँ पे हम थोड़ा सा एक इस पॉइंट पे चेंज लेते हैं। तो इस पॉइंट पे आप देखेंगे हमारे पास यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है। मैं नंबरिंग भी कर देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। इस एग्जाम्पल को देखेंगे गौर से आप। ठीक है, तो इस पॉइंट पे देखता हूं तो हमारे पास क्या चेंज आ रहा है, डिस्टेंस क्या है इस पॉइंट पे। वेलोसिटी का फार्मूला पता है ना सबको, v इज इक्वल टू डी बाई टी था। तो मुझे आप बता दो, जो मैंने पॉइंट ड्रॉ किया है इस पे Yes, sir. डिस्टेंस हमारे पास क्या है? 1, तो 1 पुट कर दिया, और टाइम क्या है? 1, तो डिवाइडेड बाई 1, तो आंसर क्या आ रहा है? 1। क्लियर सबको? जी हो गया Yes, v1। sir. मैं ड्रॉ करता हूँ,
जी जी, मैं आगे चलूंगा तो आगे आपको ज़्यादा एक्सप्लेन हो जाएगा। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे मैं देखता हूँ, इस पॉइंट पे हमारे पास जो डिस्टेंस है वो क्या है, v2 फाइंड करने लगा। वो हमारे पास डिस्टेंस है 4, ठीक है। और नीचे टाइम देखिए उसकी बरक्स, मैंने टाइम देखा है उस पॉइंट पे, टाइम क्या आ रहा है, टाइम भी 4 आ रहा है। तो 4 विद 4 विच मीन दैट देयर इज अ 1। तो v1 और v2 सेम आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है? सर डिफरेंट आ सर रहा है। सेम आ रहा है। सेम है सर। डिफरेंट कैसे? सर सेम है, आंसर सर सेम है। सेम आएगा क्योंकि हाँ जी, सर आंसर आंसर की बात सेम हो आ रहा है। आंसर की बात होती है हमेशा, हम बीच वाले स्टेप्स को नहीं देखते। आंसर की बात होती है तो आंसर हमेशा सेम आ रहा है। तो इसका मतलब v3 बेशक आप कोई और फाइंड कर लो, तो v3 फाइंड करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे, इस जगह पे मैं देखता हूँ सपोज, तो ये हमारे पास क्या आएगा इस पॉइंट पे, 3 डिवाइडेड बाई 3, तो तो सर आंसर इसका भी इज 1 आंसर आएगा। 1। तो यहाँ पे भी 1 आ रहा है, तो तीनों का आंसर सेम आ रहा है, विच मीन डैट इस लाइन यस पे कहीं कोई भी पॉइंट लेंगे तो वेलोसिटी सेम रह रही है, चेंज नहीं हो रहा। इज इट ओके? यस सर। यस सर। अब क्लियर हुआ कैसे? अब मैंने एक मैथमेटिकल आपको बता दिया ग्राफिकल मेथड से कि आपके पास वेलोसिटी या यूनिफॉर्म कैसे हो सकती है और कांस्टेंट कैसे हो सकती है। अच्छा, दूसरा स्टेप हमारे पास था जिसमें वेरिएबल की बात की थी, ठीक है। तो वेरिएबल में भी हमारे पास 2 स्टेप आएंगे, वो मैं बताता हूँ कैसे। कि हमारे पास एक वेरी जो हम कर रहे होंगे वो हम इंक्रीजिंग कर रहे होंगे, ठीक है, और एक डिक्रीजिंग कर रहे हैं। तो पहला हम पार्ट करते हैं उसका इंक्रीजिंग, ठीक है। तो इंक्रीजिंग के लिए लास्ट टाइम मैंने जो ग्राफ बनाया था वो जिग जैग इस तरह का बनाया था कुछ, ठीक है। लेकिन अब मैं थोड़ा सा इसका डिफ्रेंशिएट करने लगा हूँ, तो इसमें इंक्रीजिंग कैसे बनता है और डिक्रीजिंग कैसे बनता है अगर मैं कर्व इस तरह बना दूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे चेंज आ रहा है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, और इस जगह 3 लिख देता हूँ, इधर भी 3 कर देता हूँ, इधर 4 और इस जगह पे भी 4। अब मैं कोई भी पॉइंट लेता हूँ, तो पॉइंट मैं ले रहा हूँ समथिंग, ये था 1, पॉइंट ले लेता हूँ दिस। पॉइंट सबको नज़र आ रहा है? इस पॉइंट पे आप यस देखेंगे कि सर। हमारे पास ये और ये, यहाँ पे आप देखेंगे मुझे डिस्टेंस मिल रहा है तकरीबन हाफ मिल रहा है। तो वेलोसिटी का फार्मूला है d/t। तो डिस्टेंस कितना मिल रहा है? हाफ, जिसको मैं कहूँगा 0.5, ठीक है। 1 ऊपर था ना, तो 1 से नीचे है तो हाफ है, तो इसका मतलब क्या हुआ 0.5। और टाइम कितना है 1, आंसर कितना है 0.5। नेक्स्ट मैं अगर इस पॉइंट पे लेता हूँ, यस सर। इस पॉइंट पे आप देखें कि हमारे पास 2 और यहाँ पे हमारे पास कितना आ रहा है 2, नहीं सॉरी यहाँ पे नहीं, इसका होगा यहाँ पे 2 और ये चीज़ 1, ठीक है। यस सर। तो यहाँ पे वेलोसिटी ठीक 1 है फाइंड सर। की, वेलोसिटी 2 फाइंड कर रहा हूँ, तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय क्या होता है टाइम। तो डिस्टेंस कितना है हमारे पास 1, ठीक है, और टाइम कितना है 2, 1 ठीक है। आंसर कितना आ रहा है? इसका भी आंसर कितना आ रहा है 0.5 आ रहा है, 2। ठीक है। हाँ अभी भी यस आंसर सर, सेम है, सर किस तरह लेकिन आया मतलब इसका सेम है आंसर? आंसर। ये 1 और 2 था ना, तो सर मतलब कैसे आया? कैलकुलेटर में अगर आप पुट हम करोगे 0.5 आ जाएगा, ओके सर। ठीक है। कैलकुलेटर यूज करें। उसके बाद आप देखेंगे, अब अभी तक तो सेम है, मैंने क्यों कहा वेरिएबल है, वेरिएबल का मतलब तो चेंज होता है, तो यहाँ पे तो सेम आ रहा है। अब क्या करें, आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे आंसर कितना आएगा। हम अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे लेके जा रहे हैं, तो ये हमारे पास कितना मैच हो रहा है 1.5। तो डिस्टेंस हमारे पास कितना आ रहा है 1.5, ठीक है, और टाइम कितना आ रहा है 3। तो कैलकुलेटर है 1.5। किसी के पास? यस सर। कैलकुलेटर ऑन करें, उसमें यस सर। 1.5 डिवाइडेड बाई 3 करें, कितना आंसर आ रहा है? सर 0.5। यहाँ पे भी 0.5। अब क्या करें, ये तो बिल्कुल सेम आता जा रहा है, 0.5। तो ये तो चेंज नहीं हो रहा ना, यस सर। कि चेंज हो रहा यस है? सर। सर चेंज नहीं हो रहा है, नो सेम है। चेंज सर, नहीं हो रहा। नो सर अगर मैं चेंज नहीं इस होगा। सेम है। ग्राफ को
इस पॉइंट पे देखूं जो कि 4 वाला पॉइंट है, तो 4 पॉइंट पे ये पॉइंट बनेगा तकरीबन, थोड़ा सा ये मिसमैच हो रहा है, तो ये पॉइंट बनेगा, तो ये पॉइंट कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे 5 कर लूँ मैं, ऐसे ही Yes, होगा ना। sir. तो मैं V4 फाइंड करूँ, V4 में क्या होगा, डिस्टेंस हमारे पास क्या आ रहा है, Yes, sir. 5, और वेलोसिटी, ओ सॉरी टाइम 5. कितना आ रहा है, 4, तो 5/4 करो, 4 times. Sir, 1.25. 1.25 आ गया। अब देखो Yes, sir. चेंज हो गया, शुरू में 1.25. वेलोसिटी Yes, क्या sir. थी, सेम थी, लेकिन अचानक से वेलोसिटी चेंज हो गई, तो इसका मतलब क्या हुआ, देयर इज अ वेलोसिटी इज चेंजिंग, और इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, Sir, increase हो रही है. इंक्रीज हो रही है, सर तो इसलिए इंक्रीज मैंने हो रहा है। इंक्रीजिंग वाला केस आपको यहाँ पे करवाया, ठीक है, क्लियर Yes, हुआ। sir. शुरू में वेलोसिटी जी सेम आ सर। रही थी, मतलब शुरू में Yes, वेलोसिटी sir. कांस्टेंट थी, लेकिन जैसे से आगे हम गए V4 तक पहुंचे, तो वेलोसिटी तो चेंज हो गई, तो उसे चेंज को हम इंक्रीजिंग कह रहे हैं, इज इट ओके। ओके Yes, सर। sir. Clear. Yes, sir. ओके, मूविंग फॉरवर्ड, Yes, इसके sir. बी पार्ट की तरफ चलते हैं जिसको डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो डिक्रीजिंग में सेम इस तरह का ग्राफ बनेगा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होगा, डी, और यहाँ पे हम टी कर लेते हैं, और ये ग्राफ हमारे पास किस तरह बनेगा, कोई बता सकता है मुझे, ये ग्राफ हमारा इस तरह बनना चाहिए, जो कि Sir, कर्व 0. डाउनवर्ड। Yes, sir. अब यहाँ पे मैं नंबरिंग करता हूँ 1 2 3 4 5, यहाँ पे करता हूँ 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने नंबरिंग स्टार्ट करनी है, तो आप देखें कि हमारे पास इस 1 को मैं अगर एक पॉइंट को फिक्स कर लेता हूँ, ये 1 आता है यहाँ पे, तो ये हमारे पास मैच हो रहा है तकरीबन 2 पे, ठीक है। तो वेलोसिटी में फाइंड करने लगा हूँ, तो वेलोसिटी इस पॉइंट पे हमारे पास क्या आएगी, 2 डिवाइडेड बाई 1, विच मीन डैट इसका कितना हुआ हमारे पास, 2 आंसर आ गया, ठीक है। V1 फाइंड कर ली, V2 फाइंड कर रहे Yes, हैं, sir. 2 हमारे answer. पास क्या आएगा, इस पॉइंट पे अगर मैं देखूँ तो कितना आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, तो ये हो जाएगा 3/2, तो 3/2 का आंसर निकालो, कितना हुआ, 1.5. दैट गिव्स अस 1.5। अब दूसरे स्टेप में आपको समझ आ गया वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, Sir, decrease हो रही है. डिक्रीज हो रही सर है और चेंज हो डिक्रीज रही है, होगी। विच मीन दैट वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। पॉइंट समझ आ गया, Decrease होगी. Yes, sir. आगे. यस कोई सर। क्वेश्चन है यहाँ तक, नो सर। No, sir. No, sir. मैंने एक बताया था आपको, जिसमें हमने थर्ड इसका पार्ट पढ़ा था, जिसमें जीरो वेलोसिटी थी, अगर आपको याद हो। Yes, sir. जीरो वेलोसिटी कब होती है, जब हमारे पास देयर इज अ नो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, एक स्ट्रेट लाइन इस तरह आएगी, जिसमें हम कहते हैं सपोज, जहाँ पे हम कहते हैं 5, ठीक है, और टाइम हमारे पास 1 2 3 4 5 अप टू सॉन टाइम चलता जा रहा है, ठीक है। तो हर पॉइंट पे देखेंगे हमारे पास क्या आ रहा है, नो चेंज आ रहा है, ठीक है। तो वेलोसिटी इस जगह पे क्या हो रही है, 0, क्योंकि वो डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा उसमें। पॉइंट क्लियर हुआ, जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं होगा वहाँ पे वेलोसिटी क्या Sir, होगी, एक 0। बार फिर repeat करें. मैं ये बता रहा हूँ, माइक ऑफ करिए, हाँ जी, मैं ये बता रहा हूँ कि हमारे पास जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं होगा वहाँ पे वेलोसिटी क्या हो रही होगी, 0, क्योंकि आप एक जगह पे खड़े हो, वेलोसिटी हो रही नहीं है ना। वेलोसिटी कब होती है, जब आप मूव करोगे, जी Yes, सर। sir. मूव भी नहीं कर रहे तो वेलोसिटी कैसे होगी, तो ये वो वाले एग्जांपल, एनी कंफ्यूजन। No, sir. It's clear now. ओके, मूविंग Okay, sir. टुवर्ड एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन के थोड़े से ग्राफ देख लेते हैं।
ठीक है, एक्सेलरेशन में हमारे पास ग्राफ कैसे बने उनको देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखोगे कि सबसे पहले एक्सेलरेशन में हमारे पास फार्मूला क्या था, a इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। ठीक है, तो वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ यहाँ पे बनता है, इसको हम कहते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, जहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनेगा उसमें आप देखोगे कि सबसे पहले हम यहाँ पे बनाते हैं वेलोसिटी वर्टिकल में और टाइम हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो जहाँ पे हम सबसे पहले किसका बनाने लगे हैं, यूनिफॉर्म का सबसे पहले बना लें। यस सर। हाँ जी, तो सबसे पहले हम बनाते हैं यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब क्या था, जहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगी, सेम यूनिफॉर्म होगी। हो रही होगी, सेम होगी सर। सेम होगी। तो सेम कब होगी, जब वेलोसिटी और टाइम दोनों सेम होगी, मतलब हाँ जी, जब वेलोसिटी और टाइम सेम होंगे। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो रही, इस तरह कर लें, यस ऐसी सर। ग्राफ बनाया था लास्ट टाइम भी हमने, तो इसमें वही ग्राफ बनाया 1 2 3 4 5, जहाँ पे भी 1 2 3 4 एंड 5। यस सर। हाँ, तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो हमारे पास क्या हो रहा है कि एक्सेलरेशन का फार्मूला अगर पुट करूँ तो हमारे पास एक 1, क्योंकि चेंज है ना, तो चेंज का मतलब क्या होता है, 2 पॉइंट होने चाहिए। तो 2 पॉइंट हम कौन से ले रहे हैं, पहला पॉइंट यहाँ पे मैं लेना चाह रहा हूँ जो कि यहाँ पे ले लेता हूँ ये वाला, और दूसरा पॉइंट ले लेता हूँ ये 2 वाला। ठीक है, ओके 2 सर। पॉइंट आ जाएंगे हमारे पास। अगर मैं यहाँ पे देखूँ चेंज का देखूँ, तो वेलोसिटी में चेंज क्या होगा, v2 माइनस v1, और टाइम में चेंज क्या होगा, t2 माइनस t1। तो v2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, जो कि सेकंड वाले की है, तो वो 2 आ रही है। v1 की क्या आ रही है, 1। ठीक है, इस तरह t2 की वैल्यू क्या आ रही है, 2, और t1 की वैल्यू आ रही है 1। तो आंसर क्या आ रहा है, सर 1 और 1। 1। ठीक है, इसी तरह ये a1 निकाला, a2 निकाल लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे चले जाते हैं, 3 पे चले जाते हैं। ठीक है, तो अब क्या हो गया, v2 माइनस v1, वही सेम फार्मूला रखेंगे हम। अब v2 क्या बन गया, v2 बन गया 3, और v1 क्या बना 2। ठीक है, और t2 क्या बना हमारे पास, 3 और 2। फिर आंसर वहीं पे आ गया 1। 1। तो यहाँ पे देखें एक्सेलरेशन वापस कांस्टेंट। ठीक है, ठीक है Yes, सर। sir. ओके, मूविंग यस सर। नेक्स्ट। हमने यहाँ पे वेरिएबल में देखा था 2 चीज़ें, तो वेरिएबल में यहाँ पे भी 2 चीज़ें हम देखेंगे, एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन जो कि हमने देखा था, ठीक है, और दूसरा नेगेटिव एक्सेलरेशन। अच्छा, तो पहली बात आती है पॉजिटिव की। तो पॉजिटिव हमारे पास क्या होगा, जहाँ पे इंक्रीजिंग होगा। तो अभी हमने क्या देखा था, अगर मैं इसको इंक्रीज करना स्टार्ट कर दूं, समथिंग लाइक दिस, इस तरह भी इंक्रीज कर सकता हूं मैं। ठीक है, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 5, यहाँ पे मैं कहता हूँ 6, और यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये ज़्यादा जा ही नहीं रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे मैं अगर देखूंगा तो यहाँ पे देखो 1 पे 2 आ रहा है। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर मैं डायरेक्ट निकालना चाहूँ तो वो क्या आएगी, जो कि किस तरह आनी चाहिए, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम था ना, तो 2 डिवाइडेड बाय 1, ये डायरेक्ट निकाल रहा हूँ मैं। ठीक है, तो आंसर क्या आ रहा है 2। अब मैं दूसरा का देखूंगा, A2 का देखूंगा, तो A2 कैसे आएगा, 2 पे देखो तो A2 पे यहाँ पे आएगा, ये इस जगह 5, ऐसे ही आ रहा ना।
Yes, sir. यस तो सर। आप देखोगे हमारे Yes. पास 5/2 2 हो divided. जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5/2? 2.5. 2.5। इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज? 2.5. Sir, decrease हो रहा है, increase हो रहा है. इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज होगा। तो इंक्रीज हो रहा है विच मीन दैट देयर इज अ पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ओके, मूविंग फॉरवर्ड हम दूसरी तरफ चलते हैं जिसको रिटार्डेशन कहा था हमने, नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो नेगेटिव कब होता है? यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ टाइम था, ये भी याद रखना। वेलोसिटी ऑफ टाइम का ग्राफ हम देख रहे हैं अभी तक, इसमें हम नेगेटिव ले आते हैं इस तरह, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6। नेक्स्ट 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 1 पे, 1 कहाँ पे, ये 1 पे कितना आ रहा है 5, तो एक्सेलरेशन पहला देख रहे हैं जिसमें हमारे पास 5/1 आंसर कितना आ रहा है 5। A2 कैसे निकालेंगे, 2 पे देख लेते हैं, यहाँ पे ये अप्रोक्सीमेटली 4 आ रहा है, तो मैं क्या कह रहा हूँ, दैट इज 4/2 विच मीन दैट कितना आया 2। तो अब क्या हो रहा है, Sir, decrease हो रहा है. डिक्रीज होगा। हो रहा है। तो whenever there is a डिक्लाइन, ठीक है, जहाँ पे डिक्लाइन आएगा जिसमें आपको नजर आ रहा है ये नीचे की तरफ आ रहा है ग्राफ, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे रिटार्डेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन। एनी कंफ्यूजन? नो सर। No, sir. अब लास्ट स्टेप हमारे पास क्या था, जीरो एक्सेलरेशन, ये रहेगा ना लास्ट। Yes, sir. हाँ जी, अब आते Yes, हैं sir. लास्ट की तरफ। तो लास्ट में हमारे पास जीरो एक्सेलरेशन आता है, तो जीरो एक्सेलरेशन कब होगा, कोई बता सकता है मुझे? जब डिस्टेंस नहीं हो, मतलब सर नहीं जब करना हो। आपके टाइम मिले सर जब टाइम से एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या था, मुझे ये बता दें। एक्सेलरेशन का फार्मूला सर v/3 v डिवाइडेड बाय t, वेलोसिटी चेंज इन v वेलोसिटी, डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, ठीक है। जहाँ पे चेंज हो वहाँ पे एक्सेलरेशन होता है, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था। अगर मैं जी। वेलोसिटी में चेंज ही ना लाऊं, मैं अगर सपोज 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा हूँ या 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा हूँ, ठीक है, तो आगे भी 5 ही है, उससे आगे भी 5 ही है, तब चेंज नहीं होगा तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी, तो इसका मतलब यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। जी तो अगर सर। मैं चेंज की बात करूँ तो ये 5 - 5 हो जाएगा, नीचे बेशक टाइम चेंज होता रहे 1 2, तो यहाँ पे देख लो 2 - 1 कर लो, ऊपर जब 0 आ गया तो 0 डिवाइडेड बाय 1 आंसर 0। पॉइंट समझ आ रही है? मैं इस 1 पे देखूं या 2 पे Yes, देखूं, sir. स्पीड सेम रही है। Yes, sir. जब स्पीड सेम रही है तो 5 - 5 0, तो विच मीन दैट एक्सेलरेशन इज 0, तो यहाँ पे 0 एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है। Okay, sir. Okay, sir. जस्ट एनी Sir. कंफ्यूजन? नो सर। कोई कुछ पूछना चाहें इसमें कि कुछ नहीं समझ आई तो पूछ सकते हैं। ये डिफरेंट एग्जांपल के तौर पे मैंने ये चीज़ें समझाई हैं, ग्राफिकल आपको सॉल्व भी आना चाहिए, जिससे मैंने आपको सॉल्व करके भी दिखाया है, ठीक है। ये सारा मेथड आपको पता होना चाहिए कि ग्राफिकल मेथड से हम कैसे डिटरमिन कर सकते हैं। अक्सर बच्चे पूछते हैं ना कि हम ग्राफ क्यों पढ़ते हैं, तो ये ग्राफ की मदद से हम देखो ईजिली एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं कि हमें एक्सेलरेशन पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव हो रहा है, या वेलोसिटी पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव हो रही है, पता चल रहा है ना। Yes. इसलिए ग्राफ पढ़ना Yes, sir. इम्पोर्टेंट। तो यहाँ तक किसी ओके का कोई सर। क्वेश्चन है, किसी को कोई पॉइंट है, पूछ सकते हैं, क्योंकि इससे अगला जो स्टेप है इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, वो ग्राफ की मदद से हम सॉल्व करें, वो इंशाल्लाह कल करें। ओके सर। Okay, sir. Sir, clear है.